वेलकम बैक। आपको बताएं कि ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी का इस्लामाबाद पुलिस लाइंस का दौरा जारी है। इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। ईरानी वज़ीर दाखिला ने परेड का मुआयना किया, पुलिस की पेशा महारत को सराहा। ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी का इस्लामाबाद पुलिस लाइंस का दौरा। ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी का दौरा पाकिस्तान जारी है और इस वक्त ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी का इस्लामाबाद पुलिस लाइंस का दौरा। ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी का इस्लामाबाद पुलिस लाइंस का दौरा इस वक्त जारी है। इस्लामाबाद पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया है। ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर मौजूद हैं। ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी का इस्लामाबाद पुलिस लाइंस का दौरा जारी है। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी मुलाहिजा कर सकते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ईरान के वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी की वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ से भी मुलाकात हुई। मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ईरान के वज़ीर दाखिला की मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात हुई है और इस वक्त ईरानी वज़ीर दाखिला ने परेड का मुआयना भी किया और पुलिस की पेशा वराना महारत को भी सराहा और खराज तहसीन भी पेश किया। ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी का इस्लामाबाद पुलिस लाइंस का इस वक्त दौरा जारी है और दौरे के हवाले से उन्होंने खराज तहसीन पेश किया और ईरानी वज़ीर दाखिला ने परेड का मुआयना किया। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको सबसे पहले बताएं कि एक तरफ एमडी वासा के बड़े बड़े दावे, अरबों रुपए की रिकवरी होने के बावजूद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। लाहौर के इलाका चुंगी अमर सिद्धू कच्चा जेल रोड कायदे मिल्लत कॉलोनी में गंदे पानी के उबलते हुए गटरों ने शहरियों के लिए मुश्किलात खड़ी करती हैं। तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर गौहर सईद से। गौहर बताइएगा इलाका मकीनों का क्या कहना है। और दूसरी जानिब वासा का जो निजाम है वो आज भी मफलूज ही मौजूद है। कभी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में उगलते हुए गटर जो नहर का नजारा दे रहे होते हैं, जिस वजह से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इसी तरह लाहौर के इलाका चुंगी अमर सिद्धू कॉलोनी के इलाका मकीन कई रोज से अजियत का शिकार है, जहाँ गंदे पानी के मनासिर आप वीडियो में देख सकते हैं। जबकि इस इलाके में कई रोज से गंदा पानी जमा है। गौहर तफसीलात के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सेंट्रल पुलिस ऑफिस में आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने पुलिस मुलाजमीन और उनके अहले खाना से मुलाकात की है। उनके मसाइल सुने और मुख्तलिफ दरखास्तों पर फौरी रिलीफ की हिदायत जारी कर दी। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक प्रमोशन, वेलफेयर, डिसिप्लिन और दीगर इंतजामी उमूर से मुतालिक मुतादिद दरखास्तों पर मुतालिका अफसरान को कार्रवाई के अहकाम दिए गए। कांस्टेबल रियासत अली के खराज मुकदमे से मुतालिक दरखास्त पर DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर को ज़रूरी कार्रवाई की हिदायत जारी की गई। इसी तरह 3 हेड कांस्टेबलरी की ट्रेनिंग कोर्स से मुतालिक दरखास्त पर RPO मुल्तान को रिलीफ फराहम करने की हिदायत जारी की गई। मरहूम सब इंस्पेक्टर सज्जाद अहमद के बेटे की भर्ती से मुतालिक दरखास्त भी एडिशनल IG पंजाब को गौर के लिए भिजवा दी गई। IG पंजाब ने डिसिप्लिन, एडमिन, प्रमोशन और वेलफेयर से मुतालिक दीगर दरखास्तों पर भी मुतालिक अफसरान को जरूरी इक़दाम की हिदायत जारी की। जूनियर साइंस टीचर्स पास उम्मीदवारों की जानिब से पासिंग मार्क्स हासिल करने के बावजूद ऑफर लेटर ना दिए जाने पर उम्मीदवारों का प्रेस क्लब हैदराबाद के सामने एहतजाज जारी है। जिब्रान से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जिब्रान बताइएगा। जी बिल्कुल, JST पास उम्मीदवारों की जानिब से आज हैदराबाद प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा किया जा रहा है। उनकी जानिब से यही मुतालबा है कि पासिंग मार्क्स हासिल करने के बावजूद जो है उन्हें ज्वाइनिंग लेटर्स नहीं दिए जा रहे हैं और वो यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं। हमारे साथ JST पास उम्मीदवार मौजूद हैं, मजीद उनसे बात करते हैं। जब इन्होंने सिलेबस दिया था या जब इन्होंने पॉलिसी स्टार्ट करी थी उसमें इन्होंने पासिंग मार्क्स का जिक्र नहीं किया था। SPSC हो, 5 to 15 ग्रेड की जॉब हो या कोई भी जॉब हो, हमेशा पासिंग मार्क्स लिखे जाते हैं जो कि 32 to 40 होते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पे पासिंग मार्क्स मेंशन किए ही नहीं थे। हम लोगों को यही था कि 40 होंगे क्योंकि हमेशा से 1 से इन 1 पॉलिसी के तहत 40 नंबर होते हैं, लेकिन इन्होंने
टेस्ट के बाद जब टेस्ट हो गया तब इन्होंने मेंशन किया कि 55 पासिंग मार्क्स हैं। मेरा मुतालबा सैयद सरदार अली शाह साहब और कमेटी के तमाम मेंबरान से सिर्फ इतना है कि खुदारा हमारी बात को सुने, हम आप लोगों के सामने हाथ जोड़ रहे हैं। बिल्कुल आपने उम्मीदवारों की बात सुनी कि उनका यही कहना है, उन्होंने वज़ीर तालीम से मुतालबा किया है कि 40% से ज़ायद जिन उम्मीदवारों ने नंबर हासिल किए हैं उन्हें फिलफौर जो है ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए और ताकि वो अपना कफालत कर सके। और इसी सिलसिले में जो है आज उन्होंने हैदराबाद प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया है। उनके हाथ में प्ले कार्ड्स हैं, बैनर्स हैं और वो मुसलसल जो है नारेबाजी कर रहे हैं। गुजरावाला और उसके गिरदोनवाह में सियाह बादलों ने डेरे जमा लिए हैं, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया और मौसम खुशगवार हो गया है, जिससे शहरियों ने भी सुख का सांस लिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की जबकि कहीं मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की जा रही है, जिसके बाद मौसम मजीद सुहाना हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। खबर शामिल करेंगे पन्नू आकिल से, जहां पर पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने की वजह से पन्नू आकिल के ताजिर बरादरी का कारोबार ठप होकर रह गया है। इसरार से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। इसरार अहमद, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह पन्नू आकिल में महंगाई की वजह से ताजिर बरादरी और दुकानदार बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त में पन्नू आकिल के मेन बाजार मंदिर गली में मौजूद है। हमारे साथ इस वक्त दुकानदार मौजूद है, इससे मालूम करते हैं इनका क्या कहना है। जी इस वक्त जो है आपके सामने बाजार की सूरत हाल, बाजार बिल्कुल खाली लगा पड़ा है और जो भी कारोबारी ताजिर है बिल्कुल परेशान लगे पड़े हैं। महंगाई जो है बहुत ही आसमान छू रही है। दुकानदारों के, ताजरों के खर्चे अखराजात पूरे नहीं हो रहे हैं। दुकानदारों का यही कहना है कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से हमारी जो है दुकानों पर, शॉप पर जो है कस्टमर ना होने के बराबर है। हम सारा दिन बैठते हैं और हमें खाली ही चले जाते हैं। हमारी दुकानों के किराए बहुत ज्यादा है। हम हुकूमत पाकिस्तान से अपील करते हैं ताजर बरादरी को जो है रिलीफ दिया जाए और इस महंगाई को कम कराया जाए। अगर ये ताजरों पे कारोबार चलेगा तो मुल्क की मैशियत को भी इसका फायदा होगा। जी मंडी बहाउद्दीन के महल्ले आदर्श में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां खेलते हुए 6 साला बच्ची को मुबैना तौर पर नंगी बिजली के तार से करंट लग गया। हादसे के बाद जख्मी बच्ची को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने तिब्बी इमदाद फराहम की। मुतासरा खानदान ने वाकई का जिम्मेदार मुतालिका इंतजामिया की मुबैना गफलत को करार देते हुए कार्रवाई का मुतालबा किया। पुलिस के मुताबिक बच्ची के वालिद की मुद्दत में थाना सिटी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का यह कहना है कि वाक़े की हर पहलू से तफ्तीश की जा रही है और जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सिंध हुकूमत की जानिब से लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम को NGOs के हवाले करने के फैसले के खिलाफ दादू में लेडी हेल्थ वर्कर्स ने एहतजाज किया है। उनका क्या मुतालबा है, ये जानेंगे अला बख्श से। बताइए अला बख्श। देखिए जी, सिंध हुकूमत की जानिब से लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम को जो है NGO के हवाले करने के फैसले पर जो है आज दादू में LHVs की जानिब से एक एहतजाज किया गया है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हेपेटाइटिस सेंटर से उनका ये मुतालबा है कि हुकूमत जो है ये अपना फैसला वापस ले। इस सिलसिले में जो मुतासरा LHVs है हमारे साथ मौजूद है। जी बताइएगा। जी, हम इस प्रोग्राम में 1994 से है। ये मोहतरमा ने प्रोग्राम बनवाया था कि हमारी जो लेडी है उनके लिए ये प्रोग्राम है, जो लेडी हेल्थ वर्कर। तो अब हमें ये NGOs पे भेज रहे हैं जो हमें नामंजूर है। हम चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, हम गवर्नमेंट में ही रहे, क्यों हमें NGOs में भेज रहे हैं। मोहतरमा का ये ख्वाब नहीं था। तो हम बिलावल साहब से, आसिफ अली जरदारी साहब से, फरियाल तालपुर साहब से यही उम्मीद करते हैं कि वो मोहतरमा के प्रोग्राम को यही रहने देंगे, किसी NGOs में नहीं देंगे। जी बिल्कुल, आपने LHV की बात सुनी। उनका यही कहना है कि जो हुकूमत की जानिब से जो है महकमा सेहत के 17,000 जो है सिंध के मुख्तलिफ अजला की तरह दादू के जो 1100 LHVs है उनको जो है NGOs के हवाले किया जा रहा है। मुमकिन तौर पर यह जो फैसला है वो वापस लिया जाए। जी खानपुर में इंसानियत को झंझोड़ देने वाला वाकया सामने आया है, जहां अहले इलाका के मुताबिक 3 भाइयों ने जायदाद के तनाज़े पर अपनी बहन को मुबैना तौर पर 15 साल तक जंजीरों में कैद रखा। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खातून को बाजियाब कर लिया, जबकि एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। अहले इलाका के मुताबिक शफीक
अकरम और महबूब चाचड़ नामी अफराद ने अपनी बहन अजीमा बीबी को मुबैना तौर पर जंजीरों में जकड़े रखा। मकामी अफराद का कहना है कि मुल्जिमान अपनी बहन की विरासती अराजी हथियाना चाहते थे और खातून पर तशद्दुद भी किया करते थे। चीखों पुकार पर उसे मुबैना तौर पर पागल करार दिया जाता रहा। अहले इलाका की इत्तला पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जंजीरों में जकड़ी खातून को बाजियाब करा लिया। डीएसपी शाहिद नजीर वड़ाइच के मुताबिक वाकई का नोटिस लेते हुए महबूब नामी मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि भाई अकरम और भतीजा शफीक की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। दादू महकमा तालीम में मुबैना जाली भर्तियों का स्कैंडल सामने आ गया। दादू महकमा तालीम में मुबैना जाली भर्तियों के मामले ने नया रुख इख्तियार कर लिया। चैनल 5 न्यूज़ को मौसूल होने वाली दस्तावेजात के मुताबिक 2021 IBA टेस्ट फेज 6 में बेज़ाब्तियों की निशानदेही हुई है। दस्तावेजात में दावा किया गया है कि 100 कामयाब उम्मीदवारों के बजाय 102 उम्मीदवारों को ऑफर लेटर जारी किए गए, जबकि 2 उम्मीदवारों के नाम डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट कमेटी के मिनट्स में मौजूद ही नहीं थे। जराये के मुताबिक सिलेक्शन कमेटी अरकान के मुबैना जाली दस्तखत के जरिए 2 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए। मामले पर सिलेक्शन कमेटी अरकान के एतराज़ात के बाद दोनों उम्मीदवारों के ऑफर लेटर मंसूख कर दिए गए। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन प्राइमरी हैदराबाद की जानिब से प्राइमरी टीचर शौकत अली और शमसुद्दीन गोपांग के ऑफर लेटर मंसूख करने का लेटर भी जारी किया गया है। गुजरावाला से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि गुजरावाला में सुबह से अब्र रहमत का सिलसिला जारी। गहरे बादलों और ठंडी हवाओं ने शहर का मौसम खुशगवार कर दिया और गर्मी का जोर टूट गया है। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं गुजरावाला से हमारे ब्यूरो चीफ हाजी जफरुल्ला चौधरी। जी हाजी, बताइएगा गुजरावाला का मौसम कैसा देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, अगर पाकिस्तान के 5वें बड़े सनती पहलवानों के शहर गुजरावाला में मौसम के हवाले से बात की जाए तो बिल्कुल 3-4 दिन से जो है मौसम बहुत ज्यादा गर्म था और बिल्कुल आज अलल सुबह अल्लाह ताला की तरफ से गहरे बादल आए, ठंडी हवाएं चले और अल्लाह की तरफ से अब्र रहमत का सिलसिला जारी हुआ और बिल्कुल अभी भी जो है हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और मौसम खुशगवार साना और आशकाना हो चुका है। अभी मेरा कैमरामैन भी आपको दिखा पाएगा, इस वक्त गहरे बादल छाए हुए हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, बिल्कुल मौसम जो है बिल्कुल खुशगवार और आशकाना हो चुका है। तमाम जो पहलवान हैं उन्होंने भी सुख का सांस लिया है कि मौसम में कुछ तब्दीली आई है। बारिश की वजह से मौसम जो गर्मी का था वो उसका जोर टूट चुका है और मौसम काफी सर्द हो चुका है इस वक्त और ठंडी हवाएं चलने से जो तमाम चरिंद परिंद और इसके अलावा जो तमाम पहलवान है वो भी खुशी का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि काफी दिनों से गर्मी का सामना था, अल्लाह की तरफ से आज अब्र रहमत हुई है, मौसम में तब्दीली आ चुकी है और गुजरावाला का मौसम साना खुशगवार और आशकाना हो चुका है। जी तफसीलात के लिए शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। शिकारपुर के करीब खानपुर में चोरों की फायरिंग से एक शख्स जान की बाजी हार गया। पुलिस के मुताबिक जरखल के रिहायशी अब्दुल कदीर ने चोरों का पीछा किया, जिस पर मुसल्लम मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से अब्दुल कदीर मौके पर जाँ बहक हो गया। वारदात के बाद मुल्जिमान मौके से फरार होने में कामयाब हो गए, जबकि लाश को कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि फरार मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। हाफिजाबाद शहर और गिरदोनवा में रात से शुरू होने वाली बारिश अब तक जारी है। मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। आइंदा 12 घंटों में मजीद बारिश का इम्कान। मजीद जानते हैं हाफिजाबाद से ब्यूरो चीफ मोहम्मद बिलाल से। जी मोहम्मद बिलाल, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, हाफिजाबाद और इसके गिरदोनवा में वक्फा से बारिश का सिलसिला जारी है और इस वक्त भी आसमान पर स्याह बादल छाए हुए हैं और तेज़ हवाएं भी चल रही है, जिससे मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है और इस बारिश से गर्मी का जोर भी टूट गया है। शहरी काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। बारिश की वजह से नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं और दूसरी जानब किसान के लिए ये बारिश काफ़ी फ़ायदेमंद भी साबित हो रही है, जिससे चावल की फसल को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। किसानों और शहरियों ने बारिश को अल्लाह ताला की रहमत करार दिया है। किसानों का ये भी कहना है कि आइंदा भी ये मौसम इसी तरह रहा तो चावल की पैदावार में काफ़ी अच्छे फ़ायदेमंद महसूस होगी, जिससे मईशत पर भी काफ़ी असरात मुरतब होंगे। जी
पाकपतन में पुलिस की वर्दी पहनकर टिकटॉक वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक शुमाइला नामी टिकटॉकर ने पुलिस की वर्दी पहनकर वीडियो बनाई और उसे सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो वायरल हो गई। वाक़ई का नोटिस लेते हुए पाकपतन पुलिस ने अपनी मुद्दत में थाना सिटी में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि मुलजिमा शुमाइला को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मजीद कानूनी कार्रवाई जारी है। फैसलाबाद में जिला इंतजामिया की जानिब से घंटा घर के 8 बाजारों में से कचहरी बाजार की ब्यूटिफिकेशन का काम मुकम्मल होने के बाद अब अमीनपुर बाजार की ब्यूटिफिकेशन का काम शुरू हो चुका है। शहरी उम्मीद कर रहे हैं कि बाजार में जारी काम अपने दिए गए वक्त पर मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ सलमान सामी से। जी सलमान, बताइएगा इस हवाले से। जी, फैसलाबाद में जिला इंतजामिया की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तमीराती काम जारी हैं। तारीखी घंटा घर के 8 बाजारों में से कचहरी बाजार की ब्यूटिफिकेशन मुकम्मल होने के बाद अब अमीपुर बाजार की ब्यूटिफिकेशन का काम जो है वो शुरू हो चुका है। ये टारगेट भी जो है वो 3 माह का दिया गया है और 3 माह के अंदर अंदर जो है इसकी ब्यूटिफिकेशन का काम जो मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ यहाँ एक ताजर रहनुमा भी मौजूद है, इनसे भी इस हवाले से बात करके जानते हैं। जी, तमीराती काम के दौरान जो रहायशियों को और कारोबार करने वाले को अफराद को जो मुश्किलात का सामना होता है, इस हवाले से बताइएगा आप क्या करना चाहेंगे। जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो इंतज़ामिया ने अमीपुर बाजार का जो ब्यूटिफिकेशन का काम है वो शुरू किया हुआ है। देखिए, हमें तहफ़्फ़ुज़ात हमेशा ये होते हैं कि मरम्मत और कारोबार इकट्ठे नहीं चल सकते। जब तक मरम्मत होगी तो वो बाजार बेकार हो जाएगा, वहाँ पे कस्टमर बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि बिल्कुल वहाँ पे सेल ख़त्म हो जाएगी और दुकानदार के लिए ये 3 महीने बगैर काम के अपने कारोबार चलाए बगैर गुजारना मुश्किल होता है। और 3 महीने का टारगेट तो है, इन्होंने कचहरी बाजार की दफ़ा भी पूरा साल ही लगा दिया था। हाँ जी, बिल्कुल, इनका भी यही कहना है कि जब तमीराती काम का सिलसिला शुरू हो जाता है, इसके साथ कारोबार जो है वो शदीद मुतासर हो जाते हैं और ग्राहक ना होने के बराबर है। अब देखना ये है कि ये तमीराती काम का जो मरहला है ये अपने दिए गए वक्त के ऊपर मुकम्मल किया जाता है या ये भी तखीर का शिकार होता है। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया। नारायण कागान में पेश आने वाले अफसोसनाक ट्रैफिक हादसे में सैर व तफरी के लिए जाने वाले 5 अफराद हादसे का शिकार हो गए। ज़राए के मुताबिक गाड़ी गहरी खाई में गिरने से 22 साला हमजा कदीर और 20 साला इरफान मुगल जाम बहक हो गए हैं। दोनों आपस में कज़न थे। ज़राए के मुताबिक इरफान मुगल का ताल्लुक नवाब शाह सिंध से था और वो अपनी कज़न के हमरा नारायण कागान की सैर के लिए गया हुआ था। हादसे में उसामा समेत 3 अफराद ज़ख्मी भी हुए, जिनमें उसामा की हालत तशवीशनाक बताई जाती है, जबकि दीगर ज़ख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाम बहक होने वालों में बल्दिया के अफसर मिर्ज़ा कदीर का बेटा भी शामिल है। अफसोसनाक खबर खानपुर पहुँचते ही शहर की फ़ज़ा सोगवार हो गई और अहले खाना गम से निढाल हो गए। ज़रूरी कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद दोनों नौजवानों की मैयतें उनके आबाई इलाकों खानपुर और नवाबशाह रवाना कर दी गई हैं। इस अलमनाक हादसे पर अहले इलाका ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। गवर्नमेंट कॉलोनी टैंकी चौक का वाहिद पार्क वासिफ अली वासिफ पार्क, जो 8 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था, आज मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज है। पार्क में जगह जगह कूड़े के ढेर, वॉशरूम्स में शदीद गंदगी और सफाई का फुकदान है। पार्क में नस्ब वाटर कूलर मौजूद है, लेकिन पीने के लिए ठंडा पानी दस्तयाब नहीं। लकड़ी के जंगले और झूले टूट फूट का शिकार हैं। इस वक्त नुमाइंदा चैनल 5 न्यूज़ उकाड़ा राना आसिफ जब्बार वासिफ अली वासिफ पार्क में मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं। जी राना आसिफ, क्या तफसीलात है आपके पास, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट कॉलोनी टैंकी चौक उकाड़ा के वाहिद पार्क वासिफ अली वासिफ पार्क में। ये पार्क 8 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ था, लेकिन ये पार्क खस्ता अली का शिकार है। पार्क में सहूलियात का फुकदान है। पार्क में शहरों के लिए पीने के लिए साफ पानी तक मुयसर नहीं। वाशरूम में गंदगी के ढेर हैं। अगर बात की जाए कूड़ा करकट की, तो पार्क में जगह जगह कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए हैं। यहाँ पे सुथरा पंजाब की कारकर्दगी बिल्कुल जीरो नजर आ रही है। अगर बात की जाए सहूलियात की, पार्क में बिल्कुल सहूलियात ना होने के बराबर है। मेरे पास इस टाइम एक शहरी मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं इस पार्क के बारे में वो क्या कहते हैं। पार्क की बहुत खस्ता हालत है, वाशरूम का बहुत बुरा हाल है। पानी वाले कूलर लगे ने, इन्हों की भी कोई सफाई नहीं, पानी भी नहीं आता है। फिर इन्हों का कोई सुथरा पंजाब वाले की कोई ऐसी कारकर्दगी नहीं, ना आते हैं ना कोई सफाई करते हैं। एक घाह भी जोड़ा है वो भी बिल्कुल सड़िया पिया, ना पानी लाते हैं। जिन्ना भी काम हो रहा है इन्हें कोई काम सुथरा पंजाब की कोई कारकर्दगी नहीं। जी, जैसा कि आपने जाना कि शहरी का कहना है कि यहाँ पे सहूलियात का फुकदान है, कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए, वाशरूम में सफाई नहीं है, सुथरा पंजाब की कारकर्दगी जीरो नज़र आ रही है। इन्होंने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि वो पार्क में सहूलियात मुयसर करे ताकि यहाँ के शहरी सुकून का सांस ले सकें। जी,
तफसीलात के लिए शुक्रिया। रुख करेंगे फैसलाबाद का, जहां पर मुनशियात के नासूर के खात्मे के लिए पुलिस की कार्रवाइयां जारी हैं। SHO थाना सरगोदा रोड ने कार्रवाई करते हुए मुनशियात फरोशी में मुलविस 2 मुलजिमान नवीद और शाहिद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के कब्जे से लाखों रुपए मालियत के 5 किलोग्राम चर्च बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजिमान से बैक ट्रैक्स रिसोर्सेज और मुनशियात के नेटवर्क के हवाले से तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। CPO फैसलाबाद का कहना है कि जराइम और मुनशियात से पाक मुआशरा ही महफूज मुस्तकबिल की जमानत है, जबकि मुनशियात फरोशों को कानून के कटहरे में लाकर करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। चिन्योट में पंजाब फूड अथॉरिटी ने DG फूड अथॉरिटी राजा मंसूर अहमद की हिदायत पर तहसील चौक के करीब कामयाब कार्रवाई की। तर्जुमान पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक गाड़ी से 870 किलोग्राम फीड ट्रेडरिंग ऑयल और मुतादिद ड्रम्स बरामद करके कब्जे में ले लिए गए हैं, जबकि मुलजिम के खिलाफ जालसाजी के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। फूड अथॉरिटी का यह कहना है कि कार्रवाई रिकॉर्ड और लाइसेंस की अदम मौजूदगी पर की गई, जबकि तैयार किए गए ऑयल में लाजमी मेटानिल डाई भी शामिल नहीं की गई। तर्जुमान के मुताबिक आलाइशों से तैयार होने वाला फीड ट्रेडरिंग ऑयल सिर्फ बायोडीजल और साबुन साजी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि इससे कुकिंग ऑयल तैयार करना कानूनन संगीन जुर्म है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने वाज़ेह किया कि अवाम की सेहत से खेलने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। और यहाँ आपको बताएं कि तारीखी शहर कोटडीजी में पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की इमारत खस्ता हाली का शिकार है, जबकि पोस्ट ऑफिस का अमला भी मुनासिब दफ्तर न होने के बायस शदीद मुश्किलात का सामना कर रहा है। इरफान अली से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। इरफान, बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तारीखी शहर कोटडीजी में, जहाँ पर पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की इमारत और यहाँ पर जो फर्नीचर है वो ज़बून हाल का शिकार है, जिसके बायस यहाँ का जो अमला है शदीद मुश्किलातों का सामना करे। यहाँ पर हमारे साथ एक पोस्ट मास्टर भी मौजूद है, ये मजीद इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है। JB बिल्डिंग के बारे में आपका क्या कहना है? ये 2022 में जो बरसात आई थी बोल, उसी वजह से ये पोस्ट ऑफिस ज़बून हालत में है। ये जो रोज़ाना पेशा पर ये गिरते हैं, इसका हमने आला अफसरों को भी इतला दिया है भाई इसको, तो इसका नोटिस दें। अभी तक किसी ने नोटिस नहीं दिया। इधर कोई बैठने की जगह नहीं है, फर्नीचर नहीं है बैठने के लिए। ये हम जो बहुत मुश्किलात में मुँह दे रहे हैं, तो इसलिए हम आला अफसरों को इतला दिया है और आला अफसर को भी जितना हो सके इसका नोटिस ले, हमें अपनी जान को खतरा है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपके नए पोस्ट ऑफिस के अमले की बातें सुनी, का कहना है कि कितनी अरसे से यहाँ की जो इमारत है वो ज़बून हाल का शिकार है। यहाँ पर जो फर्नीचर है ज़बून हो चुका है, लेकिन कोई भी इंतजामिया नोटिस नहीं ले रहे। इन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द जो बिल्डिंग किया है यहाँ पर उसकी जो है ना मरम्मत की जाए, यहाँ पे नई बिल्डिंग दी जाए। जी, कंदकोट में पानी की किल्लत के बायस आबादगार शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। तंगवानी शाख में पानी की कमी के बायस धान की फसल की बरवक्त काश्त मुतासर हो रही है, जबकि हज़ारों एकड़ ज़रई अराजी खुश्क साली का मंजर पेश कर रही है। किसानों का यह कहना है कि पानी न मिलने पर वो अपनी मदद आप के तहत लिफ्ट मशीनों के जरिए नहर से खेतों को पानी फराहम करने पर मजबूर हैं। आबादगारों के मुताबिक अगर फौरी तौर पर पानी फराहम ना किया गया तो ज़रई ज़मीनें बंजर होने का खदशा है और धान की फसल की ताख़ीर से काश्त के बायस उन्हें भारी माली नुकसान का सामना करना पड़ेगा। मेहरुद्दीन बाजकानी, शरबत लाशारी, मीर हसन और दीगर आबादगारों ने महकमे आबपाशी से मुतालबा किया है कि तंगवानी शाख और तोज शाख में फौरी पानी छोड़कर फसलों को तबाही से बचाया जाए। किसानों ने आला हुकाम से पानी की किल्लत खत्म करने और आबादगारों के मसाइल के हल का मुतालबा किया है। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान को मिलाने वाली कौमी शाहराह मटियारी से न्यू सईदाबाद तक टूट फूट का शिकार है। रोड में गड्ढे पड़ जाने की वजह से हादसात मामूल बन चुके हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अली रज़ा से। अली रज़ा, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान को मिलाने वाली ये मेन कौमी शाहराह है। ये मैं मटियारी के शहर खंडू के मुकाम पर मौजूद हूँ। ये जो कौमी शाहराह है जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। ये मटियारी से सईदाबाद तक जो है बिल्कुल खस्ता हाली का शिकार है। आए रोज जो हादसात हैं मामूल जो है बन चुके हैं। हादसात के नतीजे में जो है कई जानें भी जो हैं ज़ाया हो चुकी है। रोड में खड़े पड़ जाने की वजह से जो है मोटर बाइक, कार और दीगर गाड़ियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जबकि हमारी जो है मुसाफिरों ड्राइवरों से बात हुई, उनका यही कहना है कि जो सफ़र
कुछ घंटों में तय होना था। ये गंटर जो रोड की मरम्मत और रोड में गड्ढे की वजह से ये घंटों का सफर जो है तवील अरसे में जो है सफर करना पड़ता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से सक्कर से कराची तक जो है नेशनल हाईवे की कंडीशन जो है खस्ता हाली का शिकार है। काम तो मुख्तलिफ मरहलों में जारी है, लेकिन इसको कंप्लीट करने में गुज़िश्ता 5 साल लग गए, इसको जो है मुकम्मल न किया गया। जी डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी राजा मंसूर अहमद की हिदायत पर ओकाड़ा में नाकिस और गैर मयारी खुराक तैयार करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गईं। फूड सेफ्टी टीमों ने अड्डा दियाराम दीपालपुर में अंडों के सप्लाई, जबकि मेन जीटी रोड और करीम टाउन में 2 आइसक्रीम और कुल्फी बनाने वाले यूनिट्स की इंस्पेक्शन की। तर्जुमान पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 225 दर्जन खराब अंडे, 200 किलो गैर मयारी और मसनूआ खुराक, जबकि 20 किलो जाली पैकिंग मटेरियल तलब कर दिया गया। फूड अथॉरिटी के मुताबिक हेचड़ी से मुस्तरद शुदा खराब अंडे, बेकरी आइटम्स और दीगर अशिया की तैयारी के लिए सप्लाई किए जा रहे थे। हुक्काम का कहना है कि इंतहाई आलूदा माहौल में आइसक्रीम और कुल्फियों की तैयारी पर यूनिट्स को जुर्माने की आयद किए गए हैं, जबकि मजमूई तौर पर फूड बिजनेस मालिकान को 1,15,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी राजा मंसूर अहमद का कहना है कि खुराक की तैयारी में गैर मयारी अज्जा के इस्तेमाल और मुकम्मल लेबलिंग ना करने वालों के खिलाफ पंजाब भर में बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी हैं, जबकि बच्चों के लिए नाकिस खुराक तैयार करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। एशिया के गर्म तरीन शहरों में शुमार होने वाला जिला जैकबाबाद की क़यामत ख़ैज़ गर्मी के पेश नज़र निजी NGOs के ताउन से मुख्तलिफ मकामात पर हीट शॉक कैंप्स कायम किए गए हैं। अब्दुल बाकी से मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे। अब्दुल बाकी बताइए। जैसा कि जैकबाबाद में शदीद गर्मी और झुलसा देने वाली शिद्दत के बायस जीने के लिए ठंडा पानी मुयसर किया गया है और यहाँ पर फर्स्ट एड देने के लिए भी शहरियों के लिए इक़दाम देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर सुपरवाइज़र मौजूद हैं। हमारा इदारा है CDF कम्युनिटी डेवलपमेंट फाउंडेशन, यहाँ लोकल जैकबाबाद का इदारा है जो मुख्तलिफ वक्तों पर मुख्तलिफ काम करता है। जहाँ आपको पता है कि जैकबाबाद में जो है बहुत गर्म तरीन इलाका है, यहाँ पर 51-52 सेंटीग्रेड तक गर्मी होती है ना। हीट स्ट्रोक कैंप और फर्स्ट एड देने के लिए शहरियों के लिए यहाँ पर कैंप कायम की गई हैं और ये तकरीबन 1 माह तक कैंप का आगाज़ होगा और यहाँ पर साफ मिनरल वाटर का पानी भी यहाँ पर फराहम किया जा रहा है ताकि शहरियों को लू और गर्मी लगने से किसी भी और अगर को दाश्त कवर वाक़या पेश आता है तो उनके लिए भी यहाँ पर फर्स्ट एड देने के लिए इक़दाम किए गए हैं और करीबी अस्पताल पहुँचाने के लिए भी रब्ता किया जा सकता है। जी तफसीलात के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आरिफ वाला से खबर शामिल करें कि आरिफ वाला के करीब चौक मरले के नज़दीक बाबा रोदा शाह के मेले से वापसी पर चक नंबर 23 के बी में पेश आने वाला फायरिंग के वाक़े में एक भाई जाँ बहक जबकि 2 ज़ख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वाले नौजवान की शनाख्त मोहम्मद सईद के नाम से हुई है, जबकि अकबर अली और मोहम्मद उस्मान ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मी मोहम्मद उस्मान की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इत्तला मिलने पर DSP आरिफ वाला थाना कबूला पुलिस मौके पर पहुंच गई। लाश को पोस्टमार्टम जबकि ज़ख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने ज़ख्मी अकबर अली की मुद्दत में 6 नामजद मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। रुख करेंगे शिकारपुर का, जहां पर मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलविस गैंग के खिलाफ पुलिस ने अहम कामयाबी हासिल कर ली। SSP मोहम्मद कलीम की हिदायत पर थाना लखेदर पुलिस ने SSP सिटी मोहम्मद आसिफ की निगरानी और SHO बिलाल लकारी की सरबराही में माड़ी रोड के इलाके में कार्रवाई करते हुए 2 अहम मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़िमान के कब्जे से 5 चोरीशुदा मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों से चोरी या छीनी गई थीं। बरामद मोटरसाइकिलें निसार महर, सोहनू शेख, खैर मोहम्मद शाह, जावेद हकड़ो और इलियास भट्टी नामी शहरियों के हवाले कर दी गई। इब्तदाई तफ्तीश में इंकशाफ हुआ है कि गिरफ्तार मुल्ज़िमान घरों, दुकानों, मसाजिद और स्कूलों के बाहर खड़ी मोटरसाइकिलें चोरी करने में मुलविस थे। पुलिस का कहना है कि गैंग के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापामार कार्रवाइयां जारी हैं, जबकि SSP मोहम्मद कलीम ने कामयाब कार्रवाई पर पुलिस टीम को शाबाश दी है।
सियालकोट में रिंग रोड मंसूबे की जद में आने वाले इलाकों के रिहायशियों ने कचहरी चौक पर एहतजाज किया। मुजाहिरीन का यह कहना है कि तरक्याती मंसूबे के नाम पर उनके घरों और अमलाक को मुतासिर किया जा रहा है, जिस पर वो शदीद तशवीश का शिकार हैं। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने रोड ब्लॉक करके नारेबाजी की और मुतालबा किया कि मुतासरा शहरियों को मुनासिब मुआवजा और मुतबादिल जगह फराहम की जाए। मुजाहिरीन ने नारा लगाया कि तरक्की के नाम पर मिसमारी कबूल नहीं। एहतजाज करने वालों का मौक़िफ़ है कि इंतज़ामिया की जानिब से ताहाल कोई मुज़ाकरात के लिए नहीं पहुँचा, जबकि वो अपने मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने पर कायम हैं। हाफिजाबाद और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया है। बारिश ने शदीद गर्मी और हब्स का जोर तोड़ दिया, जिस पर शहरियों ने सुख का सांस लिया है। बारिश के बाद शहर के मुतादिद नशेबी इलाके और अहम शाहराहें ज़ेरे आब आ गईं, जबकि सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर हुई है। कई मकामात पर गाड़ियों की रफ्तार सुस्त रही, जबकि पैदल चलने वाले शहरियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहरियों ने मुतल्लिका इदारों से मुतालबा किया है कि निकासियाब के मौसर इंतजाम किए जाएँ ताकि बारिश के दौरान अवाम को मुश्किलात से बचाया जा सके। खैरपुर के इलाके से ठारजा से मुबैना तौर पर लापता होने वाली तालिबा आसिफा मुगल की बाजियाबी के हवाले से SSP खैरपुर ने अहम पेशरफ्त से आगाह किया है। पुलिस के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी और मुसलसल कोशिशों के जरिए तालिबा को खैबर पख्तूनख्वा के इलाके नौशहरा से बाजियाब कराया गया। SSP खैरपुर का यह कहना है कि बाजियाब तालिबा को मुतालिका अदालत में पेश किया जाएगा, जहां उसका बयान रिकॉर्ड होने के बाद मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वज़ीर दाखिला सिंध ने पुलिस की कार्रवाई को पेशा वराना कारकर्दगी का मजहर करार देते हुए कहा कि कयास आराइयों के बजाय कानूनी तकाज़ों की तकमील के बाद सामने आने वाले हक़ाइक़ को मुकद्दम रखा जाए। अब आपको बताएं कि भिरचा में हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के 283वें सालाना उर्स मुबारक में डिप्टी कमिश्नर मटियारी मोहम्मद दानिश शिज़ाक ने भिरचा का दौरा करते हुए हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के 283वें सालाना उर्स मुबारक के इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने दरगाह हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई पर हाजिरी दी, चादर चढ़ाई और दुआ की। इसके बाद उन्होंने उर्स गाह, सकाफती प्रोग्रामों के मकामात, कंट्रोल रूम, मेडिकल कैंप्स, पार्क्स एरियाज, ट्रैफिक मैनेजमेंट, सफाई सुथराई, पीने के साफ पानी, बिजली की फराहमी और सिक्योरिटी इंतजाम का मुआयना किया। मुतालिका अफसरान से ब्रीफिंग लेते हुए डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की कि उर्स के आगाज़ से कबल तमाम इंतजामात मुकम्मल किए जाएँ ताकि लाखों ज़ायरीन को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा सकें। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद दानिश जाकिर ने कराड़ झील की सफाई, बहाली और खूबसूरती के लिए जारी तरक्याती कामों का भी जायजा लिया और मुतल्लिका इदारों को मनसूबे मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि ज़िले इंतजामिया, महकमा सकाफत सिंध, पुलिस, महकमा सेहत, हेस्को, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, म्यूनसिपल कमेटी और दीगर इदारे बाहमी राबते के साथ जामे इंतजामी प्लान पर अमल दरामद कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ने यह भी कहा कि अमन अमान, ट्रैफिक की रवानी, ज़ायरीन के तहफ़्फ़ुज़, साफ पानी, बिजली, तिबी सहूलियात और सफाई सुथराई की बेहतरीन फराहमी ज़िले इंतजामी की अव्वलीन तरजीह है। पतोगी की पुरानी मंडी के रिहायशी रहमत ने इल्ज़ाम आयद किया है कि उसके दोस्त ने उसे नए कारोबार का झांसा देकर अपने साथ ले गया। मुतासरा शहरी के मुताबिक 3 अफराद उसे गाड़ी में बिठाकर रावलपिंडी की जानिब ले गए, जहां उसे जूस पिलाकर बेहोश कर दिया गया। रहमत का ये कहना है कि होश आने पर उसे मालूम हुआ कि उसका ऑपरेशन हो चुका है, जबकि दरियाफ्त करने पर उसे बताया गया है कि दौरान ऑपरेशन उसका दायां गुर्दा निकाल लिया गया है। मुतासरा शहरी के मुताबिक वापस शहर पहुंचने के बाद उसने अल्ट्रासाउंड करवाया, जिसमें एक गुर्दा मौजूद न होने का इंकिशाफ हुआ। रहमत ने इल्ज़ाम आयद किया करते हुए बताया कि मुल्ज़िमान के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। निराला खुर्द की तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के सेंट्री वर्कर्स ने 3 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज करते हुए शदीद तशवीश का इजहार किया। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना है कि 3 माह से तनख्वाहें न मिलने के बायस घरों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं, जबकि बच्चों की तालीम, इलाज और रोज़मर्रा अखराजात पूरे करना भी मुश्किल हो गया। सेंट्री वर्कर्स ने इल्ज़ाम आयद किया है कि ठेकेदारों की जानिब से मुकर्ररा 37,000 रुपये के बजाय सिर्फ 25,000 रुपये तनख्वाह दी जा रही है। मुलाजमीन ने हुकाम से मुतालबा किया है कि बकाया तनख्वाहें फौरी अदा की जाएं और उन्हें मुकम्मल मुकर्ररा उजरत फराहम की जाए। एहतजाजी मुलाजमीन ने खबरदार किया है कि मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो एहतजाज का दायरा मजीद वसी किया जाएगा।
आरिफवाला के नवाही इलाके छोटे मरले में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां 11,000 केवी बिजली की तार टूट कर गिर गई। इसके नतीजे में एक मेहनत कशी कीमती भैंस मौके पर हलाक हो गई। मुतासरा शख्स के मुताबिक वाक़े के फौरी बाद वापडा हुक्काम को इत्तला दी गई, ताहम अमला बर वक्त मौके पर ना पहुँच सका। वाक़े पर अहले इलाका ने वापडा की मुबैना गफलत के खिलाफ एहतजाज किया और मुतालबा किया कि मुतासरा मेहनत कश को मुनासिब मुआवजा फराहम किया जाए, जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इलाके में बोसीदा बिजली की तारें फौरी तब्दील की जाएं। रेनाला खुर्द सर्कल में जीपीओ डॉक्टर असद एजाज मल्हई ने थाना सिटी रेनाला खुर्द में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी के दौरान डीपीओ ने शहरियों की दरखास्तें और शिकायत बराह रास्त सुनी और मुतल्लिका अफसरान को फौरी हिदायत जारी की। डीपीओ डॉक्टर असद एजाज मल्हई का कहना था कि अवाम को बर वक्त इंसाफ की फराहमी पुलिस की अवलीन तरजीह है, जबकि शहरियों के मसाइल के हल के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल ब्रूए कार्ड लाए जाएंगे। उन्होंने मौसूल होने वाली दरखास्तों की शफाफ और मेरिट पर जाँच का हुक्म भी दिया, जबकि इंचार्ज कंप्लेंट इंस्पेक्टर रेहाना कोकब को दरखास्तों के फॉलोअप की हिदायत भी की। डीपीओ के मुताबिक खुली कचहरियां पुलिस और शहरियों के दरमियान एतमाद के फरोग की अमली कोशिशें। खुली कचहरी में डीएसपी रेनाला खुर्द सर्कल और एसएचओ सिटी रेनाला खुर्द भी मौजूद थे। गुजरात में मूसलाधार बारिश ने मौसम का रंग बदल दिया। ठंडी हवाओं के बाद शहरियों ने गर्मी और हब्स से रिलीफ महसूस किया। बारिश के बाद शहर की सड़कें और गलियां जल थल हो गईं, जबकि नशेबी इलाकों में पानी जमा होना शुरू हो गया, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने का खदशा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहने का इम्कान है, जबकि शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। दूसरी जानिब बारिश के दौरान भी मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी रही, जिसके बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बिजली की बहाली के लिए मुतालिका इदारों की जानिब से इक़दाम जारी हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि बारिश के मौसम में नकासी आब के मौसर इंतजाम किए जाएँ और बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। शकरगढ़, करतारपुर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश का सिलसिला गुज़िश्ता 8 घंटों से वक्फे वक्फे से जारी है। बारिश के बाद शदीद गर्मी और हब्स का जोर टूट गया है। ताहम शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों और गली महलों में बारिश का पानी जमा होने से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, जबकि मुतादिद रास्ते नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। मकामी ताजरों और रिहायशियों का कहना है कि पानी जमा होने से रोज़मर्रा मामूलात मुतासिर हो रहे हैं, जबकि पुराने और कमज़ोर छतों वाले मकानात के मकीन भी किसी मुमकिन हादसे के खौफ में मुब्तला हैं। दूसरी जानिब तहसील इंतजामिया ने सूरत हाल के पेश नज़र अमला मुतहर्रिक कर दिया है। नालों की सफाई और हैवी पंपिंग सेट्स के जरिए पानी की निकासी के लिए इक़दाम जारी हैं। काश्तकारों और महकमा ज़राअत के मुताबिक मौजूदा बारिशें धान की फसल के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही हैं, जिससे पैदावार में इजाफे की तवक्को है। इंतजामिया ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत की है। फैसलाबाद में थाना निशादाबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घरेलू मुलाजमा बनकर वारदातें करने वाली मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 2 खवातीन ने मुलाजमत के बहाने घर में दाखिल होकर मुकम्मल रेकी की और मौका मिलते ही लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए मालियत की तराई ज़ेवरात चोरी करके फरार हो गईं। एसएचओ थाना निशादाबाद साजिद महमूद ने कार्रवाई करते हुए मरकजी मुलजिमा माफिया बीबी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमा की निशानदही पर 90 लाख रुपए मालियत का माल मसरूका बरामद कर लिया गया है, जबकि फरार मुलजिमा की गिरफ्तारी और मजीद बरामदगी के लिए तफ्तीश जारी है। और अब आपको बताएं कि ननकाना साहब में डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी राजा मंसूर अहमद के अहकामात पर मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। इसी सिलसिले में ननकाना साहब के नवाही इलाके मोड़खंडा में फूड सेफ्टी टीम ने एक दूध हवेली पर छापा मार कार्रवाई की है। तर्जुमान पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक कार्रवाई के दौरान दूध तैयार करने के लिए इस्तेमाल होने वाला पाउडर बरामद हुआ है, जिस पर कवानीन के मुताबिक दूध हवेली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तर्जुमान का कहना है कि लेबॉर्ट्री तजिए में दूध का सैंपल फेल हो गया, जबकि दूध को इंसानी सेहत के लिए मुज़र सेहत करार दिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक पाउडर से दूध तैयार करना फूड कवानीन के तहत काबिले सजा जुर्म है। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी राजा मंसूर अहमद ने फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को हिदायत की है कि मुकर्ररा कवानीन पर हर सूरत अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, जबकि शहरी अपने घरों में इस्तेमाल होने वाले दूध का मुफ्त टेस्ट पंजाब फूड अथॉरिटी के करीबी दफ्तर से करवा सकते हैं।
शकरगढ़ में ज़िले भर के तमाम दरियाओं और नदी नालों में पानी की सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। महकमे इरीगेशन के मुताबिक नाला ओज जलाला के मकाम पर पानी का बहाव 2500 क्यूसिक, जबकि दरियाए रावी कोट ननिया के मकाम पर 8000 क्यूसिक पानी का बहाव रिकॉर्ड किया गया है। डीसी नारोवाल के मुताबिक दरियाए रावी जसर, नाला बसंतर, नाला बई और नाला डेक में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है और सूरत हाल मुस्तहकम है। महकमा इरीगेशन का ये कहना है कि नाला ओच और दरियाए रावी कोट नीना के मकाम पर पानी की सतह में इजाफे का इम्कान है, जिसके पेश नज़र निगरानी जारी है। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर के मुताबिक फ्लड अलर्ट की कोई सूरत हाल नहीं। तमाम दरियाओं और नदी नालों में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। ज़िला इंतज़ामिया, महकमा इरीगेशन और रेस्क्यू इदारों दरियाओं और नदी नालों की सूरत हाल की मुसलसल मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कश्मीर पुलिस ने कंकोट सिटी में डकैती और दीगर संगीन जराइम में मुलविस गैंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक एसएसपी कश्मीर मोहम्मद मुराद घाघरों की हिदायत पर इंचार्ज मददगार कंदकोट खलील अहमद लकारी ने थाना ए सेक्शन कंदकोट की हुदूद में कार्रवाई की। गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त सलाही खान वल्द नूर हसन ममदानी और अली खान वल्द गुलाम रसूल ममदानी के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक एक मुलजिम के कब्जे से गैर कानूनी पिस्तौल भी बरामद किया गया। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिमान पुलिस मुकाबले कंदकोट सिटी में हिंदू ताजरों से डकैती, मोटरसाइकिल चोरी, मोबाइल फोन छीनने और दीगर संगीन वारदातों में मतलूब थे। डीपीओ ननकाना साहब अरसलान जाहिद की हिदायत पर थाना सैयदवाला पुलिस ने जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक थाना सैयदवाला पुलिस ने जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ मुकदमात में 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार 3 मुनशियात फरोशों से 10 किलो से ज़ायद चर्स बरामद की गई, जबकि नाजायज़ असलहा रखने वाले 3 मुल्जिमान से 2 पिस्टल और 1 बंदूक कब्जे में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुनशियात फरोशों में सोहन अली उर्फ सोहनी, जफ़र इकबाल और शाहिद शामिल हैं, जबकि नाजायज़ असलहा रखने वाले मुल्जिमान में साजिद, मजहर इकबाल और शरीफ शामिल हैं। पुलिस का यह कहना है कि मुल्जिमान के खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई जारी है। डीपीओ ननकाना साहब अरसलान जाहिद के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब की मुनशियात फ्री पंजाब मुहिम के तहत मुनशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं, जबकि जराइम पेशा नासिर कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। कमिश्नर गुजरावाला डिवीजन मोहम्मद अली ने सियालकोट का दौरा किया और मानसून बारिशों के हवाले से किए गए इंतजाम का जायजा लिया है। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट अवैस मुश्ताक और दीगर अफसरान भी कमिश्नर के हमरा थे। इस मौके पर अर्बन फ्लडिंग से निमटने के इकदाम का मुआयना किया गया। कमिश्नर मोहम्मद अली ने नाला भेद के मैकडाउन और शेल चौक पर दौरा किया, जबकि दफ्तर डिप्टी कमिश्नर में कायम एमरजेंसी कंट्रोल रूम का भी मुआयना किया। अफसरान ने कमिश्नर को नाला भेद की डिसल्टिंग, पानी के बहाव को बेहतर बनाने और बारिशी पानी की निकासी के इकदाम पर ब्रीफिंग दी। कमिश्नर ने हिदायत की कि मानसून के दौरान नशीबी इलाकों से पानी की फौरी खराज के लिए तमाम वसाइल और मशीनरी को फाल रखा जाए। उन्होंने वासे के निकासी आब निज़ाम और डिस्पोजल स्टेशन की कारकर्दगी का भी जायजा लिया, जबकि नासिर टाउन डिस्पोजल स्टेशन पर ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम का भी मुआयना किया। कमिश्नर मोहम्मद अली का कहना था कि तमाम महकमे बाहमी राबते और मुकम्मल हम आहंगी के साथ फराइज सर अंजाम दें, जबकि अवामी सहूलत और शहरों को रिलीफ की फराहमी के लिए फील्ड में फाल किरदार अदा किया जाए। डिप्टी कमिश्नर अवैस मुश्ताक के मुताबिक सियालकोट में मानसून बारिशों के दौरान निकासी आब के निज़ाम को मौसर बनाने के लिए मुसलसल मॉनिटरिंग जारी रहेगी। हाफिजाबाद में बारिश के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों की सहूलत के लिए इकदाम मजीद तेज कर दिए हैं। डीटीओ बाबर हुसैन की खुसूसी हिदायत पर ट्रैफिक के एहलकार शदीद बारिश के बावजूद सड़कों पर मौजूद हैं और ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस एहलकार शहरियों को फौरी मदद और रहनुमाई फराहम कर रहे हैं ताकि बारिश के दौरान किसी भी हंगामी सूरत हाल से बर वक्त निपटा जा सके। हुक्काम के मुताबिक शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ और महफूज सफ़र को यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है, जबकि ट्रैफिक पुलिस बारिश के दौरान मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। शहरियों का यह कहना है कि बारिश के दौरान ट्रैफिक पुलिस शहरियों की सहूलत और ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए फील्ड में मुतहरिक है।
खबर शामिल करेंगे कसूर से, जहां पर सस्ती तफरी शहरियों के लिए वबाले जान बन गई है। कसूर के इलाके में गांव में लगने वाले मुबैना गैर कानूनी मेले के दौरान फायरिंग का वाक़या पेश आया। पुलिस के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने मेले में सरेआम हवाई फायरिंग की, जिसके नतीजे में 21 साला अली हुसैन और 22 साला अवेज शदीद जख्मी हो गए। जख्मी नौजवानों को तिब्बी इमदाद के लिए भुल्ले शाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि वाक़े के दौरान अब्दुल रहमान उर्फ तुलसी नामी ख्वाजा सिरा को भी मुबैना तौर पर मुसल्लह अफराद अपने साथ ले गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही मकामी पुलिस मौके पर पहुंची और मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तलाश और कानूनी कार्रवाई का आगाज शुरू कर दिया। और इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। देखते रहिए 5 न्यूज़।